नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं परमजीत कौर, आपकी हिंदी अध्यापिका, सरकारी हाई स्कूल मलकाना, जिला बठिंडा। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे करते हैं। सर्वप्रथम भाववाचक संज्ञा की परिभाषा जानेंगे। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, भाववाचक संज्ञा, भाव अर्थात भावनाएं, संज्ञा नाम, भावनाओं के नाम। हिंदी व्याकरण में इसकी परिभाषा इस प्रकार है: जो संज्ञा शब्द किसी दशा, गुण, अवस्था के नाम को प्रकट करे उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापे में उसकी कमर टेढ़ी हो गई, भलाई करने से आनंद मिलता है, देखो हाथी की चाल देखो। इन वाक्यों में बुढ़ापा, भलाई, चाल तीनों शब्द ही भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। बुढ़ापा, भलाई, चाल शब्द मन की दशा, गुण, व्यापार को प्रकट करते हैं, अतः ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। प्यारे बच्चों, भाववाचक संज्ञा 3 प्रकार के शब्दों से बनती है। पहला जातिवाचक संज्ञा शब्दों से, दूसरा विशेषण शब्दों से, तीसरा क्रिया शब्दों से, चौथा सर्वनाम शब्दों से। जैसे बच्चों, बचपन को केवल खेल कूद में ही न गवाओ। इस वाक्य में बच्चों जातिवाचक संज्ञा है, उससे बचपन भाववाचक संज्ञा बनी है। दूसरा उदाहरण है मीठा आम लाओ, इसमें मिठास कम है। इस वाक्य में मीठा विशेषण है, उससे मिठास भाववाचक संज्ञा बनी है। तीसरा उदाहरण है दौड़ एक अच्छी कसरत है, उसे दौड़ में इनाम मिला। दौड़ना क्रिया है, इससे दौड़ भाववाचक संज्ञा बनी है। चौथा उदाहरण है अपने बेटे को देखकर माँ का अपनापन जाग उठा। अपना सर्वनाम शब्द है, उससे अपनापन भाववाचक संज्ञा बनी है। प्रिय विद्यार्थियों, संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण करते समय संज्ञा शब्दों के पीछे प्रत्यय शब्दों का प्रयोग करना होता है। प्रत्यय शब्द जैसे ई, ता, पन, वट, हट, तब, कार, ऐसे प्रत्यय शब्दों को संज्ञा शब्दों से जोड़कर भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। भाववाचक संज्ञा शब्दों को पहचानने का एक सरल तरीका यह है कि भाववाचक संज्ञा शब्दों का कभी भी चित्र नहीं बनाया जा सकता। अगर आपके द्वारा निर्मित भाववाचक संज्ञा शब्द का चित्र बनाया जा सकता है तो आपकी भाववाचक संज्ञा सही निर्माण नहीं हो रही है, क्योंकि भाववाचक संज्ञा शब्द भावनाओं को व्यक्त करने वाले संज्ञा शब्द हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार जातिवाचक, विशेषण, क्रिया और सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। पहले हैं हमारे पास जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण। जातिवाचक शब्द हैं बालक। बालक से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाएंगे बालकपन। बालकपन शब्द से हमें उस भाव के बारे में पता चल रहा है जो भाव एक बालक में मौजूद है, जिसके कारण हम उसे बालक कह रहे हैं। दूसरा शब्द है बच्चा। बच्चे में भाव है बचपन का, तो बचपन शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द है। हमारा अगला शब्द है लड़का। लड़का से भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा लड़कपन। हमारा अगला शब्द है मनुष्य। मनुष्य से भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा मनुष्यता। चोर
चोर एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है जिससे हम भाववाचक संज्ञा शब्द बनाएंगे चोरी। तो बच्चों ध्यान से देखिए कि हम संज्ञा शब्दों के पीछे प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर रहे हैं। बालक, बच्चा, लड़का, मनुष्य, चोर यह जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं। इन शब्दों से इनकी संपूर्ण जाति के नामों का बोध हो रहा है और इन शब्दों के साथ प्रत्यय शब्द जोड़कर जैसे पन, त और ई जोड़कर भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण किया गया है। ऐसे ही और उदाहरण देखिए। बूढ़ा, बूढ़ा से भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा बुढ़ापा। बुढ़ापे के भाव के कारण हम बूढ़े को बूढ़ा कह रहे हैं। आगे शब्द है दोस्त। दोस्त में कौन सा भाव है? दोस्ती। दोस्ती हमारा भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा। अगला शब्द है मित्र। मित्र में कौन सा भाव है? मित्रता। जवान, जवान में कौन सा भाव है? जवानी। दास, दास से भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा दासता। इस प्रकार बच्चों बूढ़ा, दोस्त, मित्र, जवान, दास ये जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं और हमने पा, ई, ता प्रत्ययों का प्रयोग करके भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण किया है। भाववाचक संज्ञा निर्माण के लिए हमारा दूसरा प्रकार है विशेषण शब्दों से निर्मित भाववाचक संज्ञा। विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण। आइए देखिए कौन कौन से विशेषण शब्द हैं। पहला है ठंडा। ठंडे से भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा ठंडक। दूसरा विशेषण है हरा। हरा से हरापन। सुंदर, सुंदरता। दुष्ट, दुष्ट से दुष्टता। भला, भला से भलाई। आगे शब्द हैं मोटा, मोटाई, चौड़ा, चौड़ाई, चतुर, चतुराई, कड़वा, कड़वापन, भोला, भोलापन। तो प्यारे बच्चों ये सारे शब्द जो विशेषण शब्द हैं, किसी भी संज्ञा शब्द के आगे अगर हम इन शब्दों का प्रयोग करें तो यह उन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता हमें बताएंगे। इसीलिए ये विशेषण शब्द हैं और इनसे हमने भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण किया है। जैसे ठंडा से ठंडक, हरापन, सुंदरता, दुष्टता, भलाई। तो इस प्रकार से हम विशेषण से भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। हमारा तीसरा प्रकार है क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। इसमें हमारा पहला शब्द है लड़ना। लड़ना एक क्रिया शब्द है और इससे भाववाचक संज्ञा शब्द का निर्माण होगा लड़ाई। दूसरा शब्द है पढ़ना। पढ़ना से पढ़ाई, जहाँ हमने ई प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया है। आगे है लिखना, लिखावट, हंसना, हंसी, जीतना, जीत, पिटना, पिटाई, चढ़ना, चढ़ाई, मिलाना, मिलावट, बहना, बहाव। तो प्यारे बच्चों जय थे हमारे क्रिया शब्द जिनसे हमने भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण किया है। क्रिया के साथ हमने ई, वट, आव ऐसे प्रत्ययों को जोड़कर भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया है। हमारा चौथा प्रकार है जिससे हम सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण करेंगे। बच्चों सर्वनाम वह शब्द होते हैं जो हम संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त करते हैं। तो आइए देखिए कौन से सर्वनाम शब्द हैं जिनसे भाववाचक संज्ञा शब्दों का भी निर्माण हो सकता है। हमारा पहला शब्द है अपना। अपना से अपनापन और अपनतम दोनों तरह से ही हम भाववाचक संज्ञा लिख सकते हैं। दूसरा है मेरा। मेरा से भाववाचक संज्ञा शब्द का निर्माण होगा मेरापन। तीसरा शब्द है मम। मम से ममता
और ममतब दोनों तरह से हम भाववाचक संज्ञा निर्माण कर सकते हैं। आगे हमारा शब्द है स्व, स्व से स्वतः और स्वतब। आगे हमारा शब्द है अहं, अहं से अहंकार। तो प्यारे बच्चों, ये थे हमारे सर्वनाम शब्द जिनसे हम भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। बच्चों, यह थी भाववाचक संज्ञा की परिभाषा और उसके निर्माण के प्रकार। उम्मीद करती हूँ आप सबको यह अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपना कीमती समय देने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।